पहले भी मारा था फिर मारेंगे, भारत को जाहिरियत का शौक है तो फिर करके देख ले, हम तैयार हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाक भारत बुनियादी तनाज़ात हल हो गए। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। भारत 20 बरस से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। खुजदार स्कूल बस हमले में फितनउल हिंदुस्तान का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियार और फंड्स फराहम करता है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। खुजदार हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अनासिर को खैफिर किरदार तक पहुंचा के रहेंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मारक बलोच का असल चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया। दुनिया मोदी सरकार से पूछ रही है, पहलगाम में कौन सा पाकिस्तानी मुलव्विस है? भारत ने दहशतगर्दों के अड्डे कहकर हमारी मस्जिदों और मदरसों पर हमले किए। इसके पास क्या सबूत थे कि वो दहशतगर्दों के अड्डे थे? हमने आलमी मीडिया को वो जगह दिखाई, क्या किसी ने वहाँ कोई दहशतगर्द देखा? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत में स्टेट कंट्रोल मीडिया है। कौन सा मुल्क है जिसका मीडिया दहशतगर्द हमलों पर खुशी मनाता है? विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने कहा, वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नो कर दी। हमला आवरों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार में स्कूल बस हमले का एक और जख्मी तालिब इल्म चल बसा। हमले में शहीद होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 5 हो गई, शोहदा की तादाद 7 हो गई। मासूम हैदर अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने खुजदार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मार के हक में शिकस्त के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर उतर आया। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इंडिया मुलव्विस है। मोदी ने कल एक शिकस्त खुर्दा वजीर आज़म की तरह तकरीर की। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल का खुजदार में बच्चों की शहादत पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दों, मनसूबा साजों और माली मावनीन को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। इसलिए कि ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख़ है, दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। जाहिरियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो क़यामत तक याद रखेगा। भारत को शिकस्त देना अल्लाह ताला का खास इनाम है। भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। 35 दिन में मंसूबा मुकम्मल होना मोहसिन नकवी की काविशों का नतीजा है। तो वज़ीर आज़म का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म 25 से 30 मई तक 4 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। भारत से हालिया कशीदगी पर हमायत पर इज़हार तशक्कुर किया जाएगा। मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बीखकुनी का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुख्तलिफ ममालिक से राब्तों से मुतल्लिक आगाह किया। दुनिया के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ सामने रखने के लिए रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो ने कौमी सफारती काम से मुतालिक एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटैली बेकर की मुलाकात हुई। नटैली बेकर ने बिलावल भुट्टो का पाक भारत कशीदगी पर मौक़िफ़ काबिल तहसीन करार दिया। IMF के साथ बजट अहदाफ पर इत्तफाक़ राय न हो सका। आइंदा माली साल के बजट अब 2 की बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना ने तस्दीक कर दी। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना होने के बराबर होगा। टैक्स वसूली का हदफ भी हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे।
सदर मुमलिकत से IMF वफ़द की मुलाकात, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी ने कहा, IMF प्रोग्राम से तरक्की की राहें खुलेंगी, महंगाई, ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में भी बेहतरी आएगी। जजेस सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठा दिए। क्या ट्रांसफर पर जज नया हल्फ उठाएगा? जजेस का तबादला सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार है। सदर मुमलिकत को तबादले के लिए कोई कैसे मजबूर कर सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अगर आर्टिकल 200 के तहत मुस्तकिल जज तयनात हो सकता है तो जुडिशल कमीशन का किरदार गैर मुअस्सर हो जाएगा। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहौर ने रिमार्क्स दिए, आइन में कहीं नहीं लिखा ट्रांसफर महदूद वक्त के लिए होगा। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, सवाल यह भी है कि सीनियरिटी कहां से शुमार होगी। आइंदा समाअत 26 मई को होगी। हुकूमत ने निजी टूर ऑपरेटर्स को आज़मीन हज के नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 था। आज़मीन के लिए 50% कोटा सरकारी और उतना ही निजी शोबे के लिए है। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सऊदी हुकूमत से बात करके तारीख बढ़ाई। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन की रकम जमा कराई। सिंध ताज मुआहिदा तयशुदा है। पाकिस्तान को इस पर बात करने की बजाय भारत के खिलाफ मुअस्सर केस बनाना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। सेनेटर अली जफर ने कहा, कानूनी तौर पर भारत सिंध ताज मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत का असल चेहरा दिखाने के लिए आइडियल मौका है। सेनेटर इरफान सदीकी का कानूनी और सियासी निकात बयान करने पर अली जफर को खिराज तहसीन। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पहली बार बैरून मुल्क सफ़र का बहुत मजा आया। भारतीय शहरियों की शक्लें देखने जैसी थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सूबे को ग्रीन एनर्जी की जानिब ले जा रही है। हर 50 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चार्जिंग निज़ाम होगा। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश 24 जून तक बढ़ा दी गई। इंडियन एयरलाइंस की कोई भी परवाज़ पाकिस्तान फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी होगी। मोबाइल फ़ोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तजारती मुआहिदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होंगे। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। इसराइली हुकूमत गजा में बच्चों को शोकिया कत्ल कर रही है। इसराइली फ़ौज के साबिक ओहदेदार का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में रिटायर्ड इसराइली जनरल ने इसराइल की जानिब से गजा पर जारी फौजी हमलों पर तनकीद की। 10,000 फ़लस्तीनियों की हलाकत और हज़ारों फ़लस्तीनियों को बेघर कर देने जैसे इक़दामात इसराइल को दुनिया की नज़र में आलमी सतह पर एक अलग थलग रियासत बना सकते हैं। रिटायर्ड इसराइली जनरल का कहना था कि एक समझदार मुल्क आम शहरियों के खिलाफ जंग नहीं करता। अगर इसराइल अब भी जंग बंदी नहीं करता तो आलमी सतह पर इसराइल का भी जनूबी अफ्रीका की तरह बाइकआउट किया जा सकता है। आज से आंधी और बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें और यालाबारी मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर, खित्ता, पोटोहार, इस्लामाबाद, भलाई पंजाब में मतला जज़वी या बरआलूद रहेगा। चंद मुकामात पर यालाबारी की भी तवक्को।